कहते हैं सवाल हल होगा मेहनत से नहीं तो प्यार से। यहाँ पर जो है आज हम लोग यहाँ पर सवाल लगाने वाले हैं कुछ इस तरह से जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज जो है हम लोग यहाँ पर सीखेंगे प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर आधारित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर यदि एक वस्तु की कीमत में 25% बढ़ा दी जाए और फिर 20% घटा दी जाए तो अंतिम कीमत में कितने प्रतिशत का वृद्धि अथवा कमी होगा। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का ये सवाल है। ठीक है ना। यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे लगाएंगे, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। ठीक है ना। तो इसके सूत्र को पहले हम समझा दें। तो यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस, यहाँ लिखेंगे y, फिर लिखेंगे प्लस या माइनस और उसके बाद x इंटू वाई, बाई कितना लिख देंगे 100। इसी फार्मूले के तहत जो है इस सवाल को लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब कमी। ठीक है ना। इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आसानी से आप सवाल को लगा लोगे। ठीक है ना। तो अब देखिए, चलिए इसको सवाल को लगा लेते हैं। ठीक है ना। पहले क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि यानी कि प्लस यूज करना है। ठीक है ना। 25% की वृद्धि, फिर यहाँ पे 20% की कमी। ठीक है ना। तो 20 अब माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, यहाँ पे अगर x और y का मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस ही हमेशा आएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर क्या कर लेंगे 25 गुणे 20, अब बटा में लिख देंगे क्या 100। ठीक है ना। 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 4 एक कम 4, 4 पचे 20। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे 25 में से अगर 20 निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 5, और 5 में से अगर हम 5 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 0। तो कितने परसेंट का वृद्धि होगा, 0% का। ठीक है ना। यानी कि कोई भी परिवर्तन यहाँ पर होने वाला नहीं है, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर जो दूसरा है। ठीक है ना। देखिए, किसी संख्या में 40% पहले बढ़ाया जाए फिर 30% क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का कमी परिवर्तन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 40 माइनस 30 माइनस 40 गुणे 30, अब बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है ना। ये दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, 40 में से 30 निकाल लेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 4 तियां 12, तो माइनस क्या हो जाएगा 12। ठीक है ना। अब अगर 10 में से 12 निकालोगे तो माइनस 2 होगा कि नहीं होगा, और ये हमारा -2, यानी कि माइनस क्या दर्शा रहा, माइनस बता रहा है कि कमी हो रही है। तो कितने परसेंट का यहाँ पे कमी होगा भाई, यहाँ पर 2% की कमी होगी। ठीक है ना। 2% की कमी होगी। ठीक है ना। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, अच्छा वृद्धि यहाँ पे लिख दिया गया है गलती से। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, कमी करना है। ठीक। तो कितने परसेंट की कमी होगी, 2% की कमी होगी। हमारा ये वाला आंसर राइट होगा। तीसरा सवाल है, किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या में पहले 15% बढ़ाई गई फिर 10% घटा दी गई, विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर करेंगे 15 माइनस 10 माइनस 15 गुणे 10, अब बटा में लिख देंगे 100। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे, ये अगर हम चाहें तो ये जीरो से जीरो कैंसिल कर लें, 5 तियां 15, 5 दूना 10। ठीक है ना। अगर 15 में से अगर 10 निकाल लेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में से 3/2 यानी कि 1.5 को अगर घटा लें तो कितना होगा, 1.5 को घटाने का मतलब हो गया 3.5% का क्या होगा, वृद्धि होगा। तो 3.5% का क्या होगा, वृद्धि होगा। ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं चौथे सवाल को लगाते हैं। किसी वस्तु के दाम में पहले जो है 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हो गई, तो कुल कितना परिवर्तन हुआ। ध्यान रहे, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 10% की वृद्धि हो गई 10% की कमी हो गई, तो क्या यहाँ पे हो सकता है। ठीक है ना। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा ना, यहाँ पे परिवर्तन, यहाँ पर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे 100% श्योर है क्या होगा, कमी ही होगा। ठीक है ना। क्या होता है, इस तरह के सवाल में हमेशा क्या होता है, प्रतिशत कमी होती है। ठीक है ना। तो कैसे होता है, चलो इसको बता देते हैं आपको। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये 10 माइनस 10 माइनस 10 गुणे 10, बट्टा में क्या लिख देंगे 100। तो ये एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, ये 10 से 10 ये भी खत्म हो गया, तो बच्चा क्या है 1।
और वो भी क्या बचा है, माइनस में बचा है। इससे क्या समझ में आया कि 1% की यहाँ पे क्या होगी, कमी होगी। तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। तो अब आपके दिमाग में एक चीज और मैं यहाँ पे बैठा दूं, ठीक है ना। जैसे ये सवाल लगाया गया है तीसरा, ठीक है ना, तीसरा सवाल में कैसे लगाएंगे। अब शॉर्टकट में अगर लगाना हो इस सवाल को, तो 15 में से 10 घटा लेंगे तो 5 बच जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कर लेंगे, 15 गुणे 10 और बटा में क्या कर लेंगे, हमेशा 100 करेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 10 यानी कि 1.5 हो जाएगा। 5 में से 1.5 निकालेंगे तो 3.5 होगा, जो कि हमारा ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से ऐसे भी आप लगा सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। यदि किसी संख्या में पहले 50% घटाया गया फिर 40% बढ़ाया गया तो अंतिम संख्या में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले घटाया गया, तुम भाई 50 में से अगर 50 में से 40 घटा दोगे तो -10 ही होगा, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, 50 गुणे 100 यानी कि 50 गुणे 40, अब बटा में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो को खत्म कर दीजिए, 5 चौक को 20 हो जाएगा। और 20 में देखिए ये -20 होगा और ये -10 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 30। तो ये 30% की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है ना। तो 30% की यहाँ पे कमी होगी। हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है। छठवें सवाल को लगाते हैं। छठवें सवाल में आप देख रहे हैं कि कह रहा है एक आदमी की सैलरी पहले 20% बढ़ाई गई फिर 20% घटाई गई तो उसके सैलरी में कुल कितने परसेंट की कमी होगी। तो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4% की कमी होगी। कैसे, 20 गुणे 20 अब बटा में क्या लिख देंगे, 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, ठीक है ना। तो जब सेम नंबर आपका रहे तो सेम नंबर में उसका दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 जीरो दिया है तो दोनों जीरो को काट दीजिए, जो नंबर आता है वही आपका क्या होगा, कमी होगा। इस तरह से आप सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर देखेंगे 7। किताब के पृष्ठों की संख्या में पहले 30% की 30% बढ़ाई जाती है फिर 20% घटाई जाती है तो कुल परिवर्तन क्या होगा, ठीक है ना। तो 30 में से 20 निकाल लो तो 10% ये आपका वृद्धि दिखला रहा है, लेकिन अभी भी इसमें से क्या करना होगा, घटाना होगा। क्या, यहाँ पर 30 गुणे 20 अब बटा में क्या लिख देंगे, 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया और ये आपका द्वितीय है 6, यानी 10 में से 6 निकाल लो तो हो जाएगा 4% की वृद्धि। तो 4% की वृद्धि यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है ना। अगले सवाल पे आ जाते हैं। है और 8% लास्ट में कम हो जाती है तो कुल जनसंख्या में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 12 में से 8 निकाल दो तो 4, ये परसेंट आपका वृद्धि दिखला रहा है, लेकिन अभी भी कमी वाले को घटाना होगा। तो 12 गुणे 8 अब बट्टा में क्या लिख देंगे, 100, ठीक है ना। तो 4 माइनस 12 बटे 96 और 96 में 2 अंक पे दशमलव तो 0.96 और 4 में से 9.6 अगर घटा लेंगे तो 3.04 ये परसेंट आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि को दर्शाएगा, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। चलिए 9वें सवाल को, जो ये आखिरी सवाल है, इसको भी लगा लेते हैं। किसी मोबाइल की कीमत पहले 25% बढ़ती है फिर 25% घट जाती है। भाई 25 का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना। 25 बढ़ रही है और 25 घट रही है तो हम क्या कर लेंगे, 25 गुणे 25 अब बटा में क्या लिख देंगे, 100, ठीक है ना। 25 से कम 25, 25 चौक का 100 और ये जो है आपका 25 का चौथाई हिस्सा क्या हो जाएगा, 25 का चौथाई हिस्सा 6.25, लेकिन ये क्या होगा, कमी होगा, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा, बाकी ऑप्शन गलत है। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।